साथ अमोल बने हुए हैं। अमोल, जरा बताएं पावर प्ले के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? आई थिंक एक मैक्स हेल्थ में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है आज। आई थिंक 243 के आसपास ट्रेड हो रहा था। ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लग रहा है। 1000 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। 923 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैं एक पीवीआर के साथ जाना चाहूंगा। आज मीडिया इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पीवीआर का इतना कंट्रीब्यूशन है नहीं फिलहाल वैसे, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। 1585 के आसपास मैंने पिक किया था। 1685 के पोजिशनली टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1548 का। ये दो काफी प्रॉमिसिंग सेटअप्स लग रहे हैं चार्ट। ठीक है, तो पसंद पावर प्ले के तौर पर नज़र आती हुई इस वक्त अमोल जी की। अमोल जी, शुक्रिया आपको करेंगे। और इन सब के बीच में जाने से पहले अपना ज़रा डिस्क्लोजर देते जाएं। जी, ऑलरेडी मैंने आपके चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दोनों शेयर किए। चलिए, शुक्रिया करेंगे अमोल आपका इस अहम रणनीति के लिए। और इन सब के बीच में आप अगर हम बाजार पर गौर करें तो बाजार में साफ तौर पर जो है वो मोमेंटम गेन होता हुआ आप देखिए 25,000 के ऊपर इस वक्त निफ्टी लगभग 250 अंकों की तेजी यहां पर नजर आती हुई। सेंसेक्स में देखें तो 700 अंकों से ज्यादा का उछाल 81,750 के पार। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,150 के पास बैंक निफ्टी लगभग 700 अंकों की तेजी हम यहां पर भी देख पा रहे हैं। इसमें देखिए ट्रेंड लगभग 8% ऊपर है। अडानी पोर्ट्स लगभग 5% यहां पर तेजी नजर आ रही है। अडानी एंटरप्राइजेस में भी 4.5% की तेजी है। BL, M&M, HDFC बैंक का सभी में अच्छा मोमेंटम नजर आता हुआ। जो थोड़ा बहुत दबाव है SBI लाइफ पे है जो कि 3.25% नीचे। टाटा स्टील 2.5% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। बजाज फिनसर्व में भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है और टाइटन में भी आज लगभग 2% की गिरावट नजर आ रही है। बहरहाल बाजार में अच्छी तेजी 240 अंकों की तेजी के साथ 25,030 के पास निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो याद रखिए बैंकिंग स्टॉक्स में आज आउट परफॉर्मेंस दिखा है। निफ्टी बैंक 660 अंकों की तेजी के साथ 51,140 के पास। और याद रखिए पिछले 2-3 दिनों में वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी एक बड़ी स्पाइक दिखी थी, लेकिन आज वहां पर भी नरमी, करीब 1% की गिरावट इंडिया विक्स पर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन FIIs की बिकवाली और चीन के स्टिमुलस पैकेज की वजह से बाजार में 6 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगी है। आज बाजार में तेजी का रुख है। तो सवाल यह है कि क्या बाजार के लिए चीन की टेंशन खत्म हो गई है? पूरी रिसर्च के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? चाइना के बाजारों से कौन सी डिटेल्स निकल कर आ रही है जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी दिखा है? जी, क्या बाजार के लिए चीन की टेंशन खत्म हो गई है, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ कुछ संकेत ऐसे जरूर आए हैं जो इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। और तभी हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या बाजार का बॉटम बन गया है या फिर चिंता भी बाकी है। दरअसल चीन की एक देखिए टॉप अथॉरिटी है NDRC, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन। उस अथॉरिटी का काम यह है कि वो चाइना में निवेश को लेकर, स्पेंडिंग को लेकर बड़े फैसले लेती है। और आज चीन के NDRC के चेयरमैन हैं जेंग शेंजी, उनका स्टेटमेंट आया। बाजार को उम्मीद थी कि इकोनॉमी को फर्दर स्टिमुलस को लेकर कुछ बड़े ऐलान करेंगे, कुछ बड़े बयान देंगे, लेकिन उनके बयानों में ये सारी चीजें मिसिंग था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं जब कुछ नया ऐलान करना नहीं था। उन्होंने ये कहा कि चाइना में स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर 200 बिलियन युआन खर्च होंगे, और ये नई बात नहीं थी, इसका अंदाजा बाजारों को पहले से था। तो इससे थोड़ी सी निराशा बढ़ी है कि क्या चाइना में फर्दर स्टिमुलस नहीं आएंगे, और उसके चलते हमने देखा कि चाइनीज जो मार्केट है या फिर हांगकांग के मार्केट वो ऊपरी स्तरों से स्लिप कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो पूरे साल के आर्थिक और सामाजिक जो ग्रोथ के लक्ष्य हैं उसको हासिल करेंगे। दरअसल चीन ने इस साल का जो ग्रोथ का टारगेट रखा है वो है 5% का, लेकिन बाजारों को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि शायद ये जो टारगेट है वो मिस हो जाए। और ये चिंता एक बार और बढ़ गई है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि चीन की इकोनॉमी में मंदी और गहरा सकती है। इनफैक्ट NDRC के चेयरमैन ने भी कहा कि चीन की इकोनॉमी में मुश्किलें अभी बनी हुई हैं। तो ये टेंशन है बाजार को कहीं ना कहीं। अगर हम चाइनीज मार्केट और हांगकांग के मार्केट की बात करें तो थोड़े से ओवर हीटेड टेरिटरी में चले गए थे, क्योंकि अगर हम सितंबर के लो से देखेंगे
तो चीन के बाजार करीब करीब 25 से 30% बढ़ गए थे। हांगकांग के बाजार करीब करीब 30 से 35% चढ़ गए थे। आज हम ऊपरी स्तरों से प्रेशर देख रहे हैं। हांगकांग का बाजार कमजोर है और चीन के बाजार में ऊपरी स्तरों से नरमी है, क्योंकि काफी दिनों की छुट्टी के बाद चीन के बाजार खुले हैं। तो ये ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम वहां पर हो रही है, जो कि हमारे लिए ठीक है। लेकिन क्या बुरी खबरें भारतीय बाजार में भाव में शामिल है? मतलब कि क्या प्राइस इन है ये? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी है। ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में हम तनातनी लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। पिछले हफ्ते अगर हम क्रूड की बात करें तो 9% चढ़ा था। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि $80 के नीचे का भाव है। 5 दिनों में FIs की 50,000 करोड़ रुपए की कैश में नेट सेलिंग हो गई है, 6 सत्र में, माफ कीजिएगा। और आज के आंकड़े बड़े क्रूशियल होंगे, देखते हैं कि क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। हालांकि जो भी FIs ने बेचा है उसको DIs ने बड़े अच्छे से ऑफसेट किया है। दरअसल भारत में महंगे वैल्यूएशन की चिंता से ही जो FI निवेशक थे, जो विदेशी निवेशक थे, उन्होंने चीन का रुख किया था। लेकिन अब भारतीय बाजारों में भी अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो निफ्टी करीब 5.5%, इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 6.5%, सेंसेक्स 5.5% नीचे आ गए हैं। तो क्या भारत के बाजारों में जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था, क्या वो हो गया है? क्या वो एक सही जोन में आ रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन अगर हम आगे के ट्रिगर्स की बात करें तो 3-4 ट्रिगर हैं बैक टू बैक। आज के ट्रिगर की बात करें तो राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें हरियाणा का जो नतीजा है, जो रुझान अभी तक है, वो बड़ा सरप्राइज करने वाले हैं। क्योंकि सुबह तस्वीर कुछ और थी, अभी तस्वीर कुछ और है और वहां पर हरियाणा की गद्दी पर बीजेपी एक बार फिर से काबिज होती हुई दिख रही है। कल नजर होगी RBI की पॉलिसी पर और परसों बाजार की नजर होगी TCS के नतीजों पर। बाजार बंद होने के बाद हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन एक तरह से Q2 के रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा और रिजल्ट सीजन ही बाजार को अब यहां से दिशा देंगे। तो थोड़ा सा जरूर लग रहा है कि 6 दिनों की बिकवाली आज थमी है और कहीं ना कहीं चीन वाली टेंशन थोड़ी सी खत्म होती जरूर दिख रही है। और वो मेटल शेयर भी इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मेटल इंडेक्स लगातार चौथे दिन आज नीचे कारोबार कर रहा है। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया अभिषेक। भारतीय बाजारों में तेजी, करीब 230 अंकों की तेजी अभी भी कायम है।